आइए, ठीक है, चैप्टर नंबर सॉरी लास्ट चैप्टर जो है एग्रीगेट डिमांड का, उसका यूनिट नंबर 1 अपन ने खत्म कर लिया। आज कोशिश करते हैं यूनिट नंबर 2 को पूरा समाप्त करने का, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 3 खत्म करके इस चैप्टर को खत्म कर सके। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास वक्त काफी कम है, इसलिए बोल रहा हूँ। आइए, चैप्टर का नाम क्या है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। वैसे तो ये यूनिट नंबर 2 है, बट इसका जो फुटप्रिंट्स है, कंटिन्यूएशन है, वो कहां से हो रहा है? आपका यूनिट नंबर 1 से हो रहा है। मतलब कि यूनिट नंबर 1 का अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप यूनिट नंबर 2 को पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इतना ये इंटरलिंक्ड है, राइट? तो इस चैप्टर में देखो आप लोग, हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। यानी कि अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो इसमें 3 चीज है जो आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, 3 चीज आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो? एक, आप लोग पढ़ने वाले हो इक्विलिब्रियम। एक क्या पढ़ने वाले हो आप? इक्विलिब्रियम। कि सर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है इकोनॉमी में। दूसरा आप पढ़ने वाले हो, एक करके एंटर करता है लोग, एक एक करके, क्या है आपका दूसरा? क्या है आपका? मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, और तीसरा है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 3 चीज मात्र आप पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में भी, सॉरी इस यूनिट में भी आपके चार्ट भी है और प्रैक्टिकल्स है। थर्ड यूनिट जो आप पढ़ोगे उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ ये 2 ही यूनिट में आपके प्रैक्टिकल्स है, और बहुत आसान प्रैक्टिकल्स है। बट याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल जो है पिछला यूनिट से लिंक्ड प्रैक्टिकल्स ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे? अबाउट द इक्विलिब्रियम लेवल। समझे बात को कि इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पैसा वसूल सिचुएशन, या फिर ऐसा सिचुएशन जहां पे देयर इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि जब इकोनॉमी में जो इंसान चला रहा है वो शांति से रह सके। ठीक है, जिस पॉइंट में वो इकोनॉमी में शांति से रह पाएगा, उस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। मतलब कि मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, वो अपने आप जो है इकोनॉमी बिल्कुल क्या होके रखा है? स्टेबल होके रखा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैं एज एन इकोनॉमिस्ट कब आराम से और शांति से बैठ पाऊंगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, जब आपका जब आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। देख के बताइए ना एक बार के लिए, लॉजिकल भी बात है। ठीक है, जितना बाजार में डिमांड है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है आपको? कि भैया पूरा बाजार में कितना डिमांड है सबको क्यूमुलेट कर लो, एस्टिमेटेड। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया? बाजार में वो कितना सप्लाई करने की इच्छा है। तो मैं कब शांति से बैठा हुआ रहूंगा? कि जितना बाजार में डिमांड आने का आशा है, उतना ही अगर बाजार में मैं सप्लाई भी करने का एक्सपेक्टेशन करा दूं, तो मैं कैसे रहूंगा? आपका शांति से रह पाऊंगा। सही बात है, बिल्कुल। यानी द पॉइंट एट विच व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, कैन वी से इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज इट इज अ पॉइंट एट विच आई कैन रिमेन एट रेस्ट, आई कैन रिमेन आराम से। ठीक है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम पहुंचते हैं वो कौन सा है? एडी इक्वल टू एएस। ठीक है, एंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं जब थर्ड यूनिट में आपको बोलूंगा ना कि एग्रीगेट डिमांड इतना था, ये था, ऐसे था, ऐसे था, आप समझिएगा केन्स का प्यार किसकी तरफ था? डिमांड की तरफ। ही हैड अ डिमांड पुल स्ट्रेटेजी। उसने फोकस ज्यादा किसके ऊपर किया? डिमांड के ऊपर। उसने बोला डिमांड देखो, सप्लाई तो अपने आप इफेक्ट में आ जाएगा। समझ में है? और समझना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होता है? एस्टिमेटेड। और एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है? एस्टिमेट। मतलब मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि बाजार में इस तरीके से हो कि जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई हो। इज इट फाइन? मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का। समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए। क्लियर है? कैन आई ऑल्सो राइट हियर? मुझे बताइएगा, एग्रीगेट डिमांड हैज 2 कंपोनेंट्स, सी प्लस आई। आप प्लीज सेकंड थॉट देना ही नहीं है, फटाफट आपका एकदम इम्प्रॉम्प्टू आंसर आना चाहिए। ठीक है, और मुझे बताइएगा इसका कितना है? सी प्लस। तो अकॉर्डिंग टू द एडीएएस अप्रोच इट हैज शुड बी व्हाट? इक्वल। कैन आई कट ऑफ द सी एंड सी? तो आई गेट व्हाट? यानी कि दो ऐसे सिचुएशंस है, दो ऐसे क्या है? सिचुएशंस है जहां पे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हो। वो कौन सा है साहब? जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर बाजार में कितना सेविंग्स करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करने का, उसके ऊपर क्या है आपका? बैलेंस है। ठीक है, समझ में है? तो एडी इक्वल टू एएस एंड एस इज इक्वल टू आई। ठीक है, आपको समझ में है? इक्विलिब्रियम पहुंचने का 2 तरीका है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड एस इक्वल टू आई। समझेगा बात को? जो एस इक्वल टू आई है, उसका रूट कहां से आया? वो आया कहां से? एडीएएस से। वो आया कहां से आपका? एडीएएस से। तो आप मुझे बताइए, जिस पॉइंट में एडी इक्वल टू एएस होगा, उसी पॉइंट में
एस इज इक्वल टू आई होगा। समझ में आया? दोनों का दोनों कौन सा पॉइंट में बिल्कुल सेम पॉइंट में रहेगा, दोनों का दोनों अलग नहीं रहेगा। क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई तकलीफ बताइए? नहीं है कोई भी इश्यूज? ठीक है, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कंफर्म कर दो पहले, समझ में आया ही नहीं आया? क्लियर है? दोनों को सेम पॉइंट पे रहना पड़ेगा। अब मैं पॉइंट का क्या करूं? मुझे तो ये तो नहीं बोलेगा ना पॉइंट बताओ, मुझे पॉइंट्स तो मतलब ही नहीं है, पॉइंट्स का क्या करूंगा मैं? मुझे तो ये जानना है कि आखिरकार मैं बाजार में कितना गुड्स प्रोड्यूस करूं कि बाजार में जो डिमांड आया है उतना ही सप्लाई हो। सही बात है ना? मैं पॉइंट का क्या करूंगा कि इस पॉइंट में आके आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मेरे को ये जानना क्या है कि भैया कितना मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं ताकि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, सही बात है। या फिर एक इकोनॉमी में कितना इनकम आपको कमाना चाहिए कि आपका एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। तभी मैं शांति से रह पाऊंगा। भैया इतना गुड्स प्रोड्यूस्ड है कि मैं बाजार में शांति से रह सकता हूं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इतना इनकम कमा लो कि बाजार में जितना डिमांड है उतना सप्लाई क्रिएट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो, क्या बोला मैंने? इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो कि आपका जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई हो जाए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया आपका? इन तीनों को आप चाहो तो अलग अलग चार्ट में बना लो या हमारी तरह एक ही चार्ट में बना लो। ठीक है, और उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट में, जिस पॉइंट में आपका एडी और एएस इक्वल होगा, यानी जिस लेवल ऑफ इनकम या फिर आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट में आपका एडी और एएस इक्वल होगा, उसी पॉइंट में आपका एस और आई भी क्या होगा? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, पहले वाला लोग तो काफी बार ये वाला पार्ट कर लिया तो मुझे समझ में आ रहा। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, समझ में आ गया आपको? कोई अच्छा लगा दिखने में आपको? अच्छा ठीक, समझ में? आओ, चलो एक काम करो, खड़ा होकर क्लास कर लो। ठीक है, समझ में आया? इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, एडी इक्वल टू एएस एंड एस इज इक्वल टू आई। ठीक है, डन। अब एक बार के लिए देखो, एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एडी एएस अप्रोच में देखिए एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है। इनकम देखो आपको पता ही है, क्योंकि एस्टिमेटेड है तो कैसे बढ़ रहा है? 0, 100, 200, 300, 400, 500। और कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है? 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, ऑटोनोमस रहता है, कांस्टेंट रहता है, बराबर। सही बात है बिल्कुल यहाँ तक? हाँ सर सही बात है। यहाँ पे क्या होगा? ये ऑटोनोमस। एडी क्या होता है? सी प्लस आई, सी प्लस आई, उससे वैल्यू निकल गया मेरे को। और एएस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? वाई। सी प्लस एस के तो निकालो या फिर वाई निकालो, बात बिल्कुल सेम है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम। ठीक है ना? एएस इक्वल टू व्हाट? वाई। उस तरीके से लिखा जाता है। वाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या यहाँ पे अपने पास में? चाहे आप एएस को सी प्लस एस की तरह निकालो या फिर वाई से निकालो, बात बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये 300 जो है ना, 300 ये पॉइंट हो गया। 300 क्या हो गया? पॉइंट हो गया, जिसमें एडी और एएस क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। क्या इस पॉइंट से अपने को मतलब है क्या? अपने को ये देखना है कि इस 300 के लेवल पे क्या हो रहा है, इनकम लेवल कितना हो रहा है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका? वाई। वाई मतलब इनकम। वाई कितना हो रहा है आपका? 300। यानी कि अगर इकोनॉमी में 300 का इनकम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट। मतलब इकोनॉमी को शांत में रहने के लिए कितना मिनिमम इनकम कमाना है? 300। समझ में आया आपका? ठीक है, अगर यही मैं आउटपुट पे लिखूं, यहाँ पे आउटपुट लिख दो, आउटपुट वैल्यू लिखा यहाँ पे, यहाँ लिखा 1000, इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार में अगर 1000 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आया आपको? क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिखा 100 एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉय, 300 एम्प्लॉय, 400 एम्प्लॉय, क्या हो मुझे बताइए? अगर मैं इकोनॉमी में 400 एम्प्लॉयज को हायर करके रखूंगा तो बाजार में जितना डिमांड है उतना सप्लाई होगा। ठीक है, एंड दिस व्हेन एडी इक्वल टू एएस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एक और नाम, इफेक्टिव डिमांड। एडी इक्वल टू एएस इज आल्सो नोन एज व्हाट? अफेक्टिव डिमांड। समझ में आया? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इक्विलिब्रियम की जगह में आपको इफेक्टिव डिमांड लिख देता है, बात बिल्कुल सेम है, एडी इक्वल टू एएस। आप मुझे बताओ, जब एडी विल बी मोर देन एएस तो क्या वो फेवरेबल सिचुएशन होगा? खुद सोचो, बाजार में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो क्या होगा उसकी वजह से? बाजार में प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और इन्वेंट्री जो है उसका शॉर्टफॉल हो रहा है या एक्सेस हो रहा है? शॉर्टफॉल। तो इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा? वापस से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी आइडल सिचुएशन तो नहीं रहा। बेसिकली क्या, अगर एडी इज ग्रेटर देन एएस में क्या मैं शांति से रह पाऊंगा क्या? नहीं, मुझे भाई मगजमारी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बनाना पड़ेगा,
ताकि एडी और एएस क्या हो जाए। सिमिलरली अगर एडी इज लेस देन एएस है तो क्या हो रहा है, आपका फालतू का सामान पड़ा हुआ है, कोई लोग खरीद नहीं रहे, एम्प्लॉयज लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, डिमांड नहीं है, तो क्या करोगे, एम्प्लॉयज को आप निकाल दोगे, ठीक है, आउटपुट को आप कम कर दोगे ताकि एडी बिकम्स इक्वल टू व्हाट। इज इट फाइन और इज इट प्रॉब्लम, बताइए, दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई भी इशू कोई भी दिक्कत मुझे बताइए यहाँ तक, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आप लोग का दिमाग में हर चीज बैठ जाए एकदम अच्छे से, ठीक है, चलेगा, इज इट फाइन। इसका आंसर भी ये देखो, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूँ, पहले पन्ने में कोई भी इशू बताइए, नहीं है। नेक्स्ट चार्ट को देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए तो, क्या लिखा हुआ है, इनकम या फिर आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट। ये कौन सा कर्व है आपका, एएस कर्व, ये कौन सा कर्व है आपका, एडी कर्व। जिस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, और इसका करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अभी तक तो मेरे हिसाब से आपका ब्लड स्ट्रीम में भी जाना चाहिए, इतना बार मैंने बोल दिया और इतना पका दिया आपको, ठीक है। इरिटेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि अभी इरिटेशन नहीं आ रहा तो मतलब अब मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। इरिटेशन आ जाना चाहिए कि हाँ आता है, एडी क्या होता है पता है, सी प्लस आई, एएस भी पता है, सी प्लस आई ऐसे बनता है पता है, कितना बोलेगा। इस तरीके का फीलिंग आपको मन में आ रहा है बट बोला नहीं जा रहा आपसे, तो समझ जाइए कि आप लोग एडी में एक्सपर्ट बन चुके हो और मेरा काम हो चुका है, ठीक है। जब जब आपको एनआई पढ़ाते वक्त मेरे को गाली देने का मन करे, जब जब एडी में बोलता जाए कि इससे बेटर तो हम पढ़ा देगा आ जाओ घर में, ऐसा ऐसा अगर फीलिंग आ रहा है तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है आपकी तरफ से। ऐसा आपको लग सकता है कि खराब लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, चलो ठीक है। ऑनलाइन वाला लोग बोलते फीलिंग ही नहीं आता हमको, ठीक है, चलिए बताइए। ऑनलाइन वालों में से किसी का फीलिंग आया नहीं लगता अभी तक, इसको बार बार कराना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, करा देंगे, ठीक है। अब बताओ कौन सा अप्रोच होगा ये, एस इक्वल टू आई, ठीक है। एस इक्वल टू आई में क्या ऑब्जर्व करना है आपको, सर सेविंग्स जो होता है किससे शुरू होती है, नेगेटिव से शुरू होती है, फिर वो जीरो हो जाती है, फिर वो बढ़ती रहती है, और आई हमेशा क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। जिस पॉइंट में आई और एस इक्वल होगा उस पॉइंट से कोई मतलब है क्या अपने को, उस पॉइंट से मतलब है एज सच कि उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, क्या आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। 300 के लेवल ऑफ इनकम में संभीलाल एडी इक्वल टू क्या था, एएस, और 300 का लेवल ऑफ इनकम में ही एस और आई इक्वल है, यानी कि जब आउटपुट लिखो तो कितना आएगा यहाँ पे 1000, और एम्प्लॉयमेंट लिखो तो कितना आएगा 400। इज इट फाइन, इज इट डूइंग अ वंडरफुल जॉब, ठीक है। अब एग्जाम में आने वाला सवाल ये पूछता है, ठीक है, देखो आंसर सेम है, जो एडीएस देखा था ना, सेम आंसर, बस खाली तरीका अलग है, ठीक है, समझो, ठीक है। अगर एस और आई इक्वल नहीं होता है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, लोग बाग पॉकेट में ज्यादा पैसा रख रहा है या कम रख रहा है, ज्यादा, मतलब खर्चा कम कर रहा है, मतलब डिमांड, तो क्या होगा उससे, आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग्स कम, यूएस का हालत, खर्चा ज्यादा है सेविंग्स कम, उस केस में क्या होगा, डिमांड ज्यादा यानी आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ लो एक बार फटाफट, इसको स्टैम्प मार्क कर लो अगर नहीं मार्क किया हुआ आप लोग का, ठीक है, फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास में। निशा जी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बोलो पढ़ लिया, डन है यहाँ तक। क्या आप सबको सेविंग्स कब बनाना आता है, कैसे बनता है, नेगेटिव से शुरू होगा और फिर जीरो एंड पॉजिटिव, राइट, एंड इन्वेस्टमेंट कब हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल, ठीक है।
उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, इनकम का बात करें तो कितना आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई बात, ठीक है, बड़ा भाई है, कोई बात, ठीक है। चलो, अब चलो आप लोग, अब ये वाला पार्ट किसका किसका बनाया हुआ है, नीचे का चार्ट वाला पार्ट बनाया हुआ है ना, वेरी गुड। लास्ट पेज में आइए, किताब का लास्ट पेज में जगह नहीं है, कवर की तरफ देखो, जगह होगा, कवर में व्हाइट पेज है, देखो कवर में। नेक्स्ट ईयर यूज करना है, नेक्स्ट ईयर किताब को यूज करने का इच्छा, ठीक, तो यूज कर लो, हाँ अच्छे से अभी इस बार। वो अगर बना लिया है तो, मैंने कहा, जिसका ये पहली बार है, पहला पहला एहसास है आप लोग को, तो आप लोग को यहाँ बनाना है। और जिसका पहले बनाया हुआ है, वो कहाँ बनाएगा, पीछे बनाएगा, दोनों ही कर्व को साथ में बनाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे बनाएगा आप लोग कर्व को इस तरीके से। सबसे पहले कौन सा कर्व बनाता है दुनिया, सेविंग्स कर्व, वेरी गुड, क्योंकि सेविंग्स कर्व में क्या होता है, आपको वैल्यू निकल जाता है। फिर वहां से क्या करोगे आप, इन्वेस्टमेंट कर्व, उससे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा आपको। फिर इसको ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, पॉइंट को छोड़ दो। फिर कौन सा बनाएगा, एएस कर्व, फिर एडजस्टिंग करके कितना बनाएगा, एडी कर्व। क्यों बना रहा है सर ये कर्व दोनों साथ में, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जिस आउटपुट लेवल पे एडी और एएस इक्वल होता है, उसी आउटपुट लेवल पे एस और आई भी इक्वल होता है। उसी लेवल पे, आउटपुट लेवल पे क्या होता है, एडी और एएस होता है, एस इक्वल टू वाई। एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी एडी इक्वल टू एएस और एस इक्वल टू आई। तुम जब खासा तो मास के अंदर, तो वापस ट्रैवल के अंदर चला जाता है, ऐसे आउट ऑफ क्यूरियस क्वेश्चंस, ठीक है। सर, सर ने ये लिखा है SOR, सर कैन इक्विलिब्रियम बी टर्न्ड एज बीईपी, नो नो नो। इक्विलिब्रियम हो गया अलग स्टेट जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, और बीईपी तब होता है जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होता है, यानी बाजार में इतना कंजम्पशन हो रहा है कि इनकम भी इक्वल हो गया आपका, ठीक है। और एडी और एएस किससे निकलता है, सी प्लस आई वाला कॉम्पोनेंट से, यहाँ पे सी प्लस एस वाले कॉम्पोनेंट से, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहा है, यशुलाल चौधरी आपको ही बनाना है। हाँ बताओ। हाँ ऑब्वियसली, खुद सोचो एक बार के लिए, एडी का वैल्यू तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना इन कंपैरिजन टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट पेज में जाइए, लास्ट में, लास्ट में। तुमको किताब उल्टा मिला है, अरे अरे बताना चाहिए था, चेंज करवा लेता। बिना देखे बनाना, साइड में नहीं बनाना, ऊपर नीचे बनाना। दीदी कैसे बनाओगे उसको, दोनों पॉइंट को कैसे बनाओगे, थक गई क्या तू, कोई बात नहीं, हम बहुत ज्यादा जालिम इंसान है। हम मुझे आजकल कभी पैर में लगता है ना, कभी पीछे कोना वोना लग जाता है कभी कभी, तो हम सोच लेते हैं कोई ना कोई बुराई की है, कोई बात नहीं, पर चलो कि कोई बुराई की है, कितना पढ़ाता है, माथा खराब कर दी। दुनिया बना लिया क्या, अरे अरे, फटाफट बना, फटाफट सब लोग बना लो फटाफट, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए आप लोग का। आता सबको है मुझे पता है, भी बना लो बकरी, मेरे मन के शांति के लिए। ऑनलाइन वाला लोग भी बना लो प्लीज, सब बना लिया।
आगे बढ़े, चलिए ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए एक बार के लिए, इक्विलिब्रियम लेवल। देखिए इस बार, सुनिए ध्यान दीजिए, इस बार फोन रखिए नीचे, ठीक है। इस बार जो टॉपिक हमको लगता है कि बहुत रेलेवेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो ये वाला टॉपिक है आपका। ये चैप्टर का स्पेशलिटी सुन लो, इस यूनिट का स्पेशलिटी सुन लो। इस यूनिट में से यू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, चाहे वो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट से आ गया, चाहे वो ये वाला पार्ट से आ गया, चाहे वो मल्टीप्लाई वाला पार्ट से आ गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस तो गिरेगा ही, ये गारंटी है इस वाला यूनिट से, ठीक है। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज, ठीक है, चलेगा। तो मुझे बताइए इक्विलिब्रियम लेवल में, आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं आप सबको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है क्या, ठीक है। क्या इक्विलिब्रियम लेवल और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्वल हो, जरूरी है क्या? श्योर, क्या दोनों इक्वल जरूरी है क्या? क्यों सर? अगर हाँ, नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल पे तो अपने आप ही एडी इक्वल टू एएस हो रहा है ना। और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जितना लोग विलिंग एबल है दे गेट देयर वर्क, राइट। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि एडी और एएस क्या इक्विलिब्रियम लेवल और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों सेम टाइम में एकदम सेम और जरूरी है क्या? एग्जाम्पल, 2000 एम्प्लॉय को यूज करके, 2000 एम्प्लॉय को यूज करके मेरा एडी और मेरा एएस इक्वल हो गया, पॉसिबल? 2000 एम्प्लॉय यूज करके, या 20,000 कर लो, ठीक है। आप क्या हो गया, आपका एडी इक्वल टू एएस हो गया। बट मेरे पास बाजार में अभी टोटल में 30,000 एम्प्लॉय है, ठीक है। तो हैव आई रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम? ये आंसर इक्विलिब्रियम पहुंचा या नहीं पहुंचा? यस, बिकॉज एडी इक्वल टू क्या हो रहा है, एएस। बट हैव आई रीच द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? ये आंसर इज व्हाट? बात समझ में है? चला गया, समझ में आ गया। यानी कि इक्विलिब्रियम में होते वक्त भी वी कैन हैव अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वो सिचुएशन को कैसे कैसे अपन डील करता है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई विश आई कुड हैव एलाबोरेटेड द डिस्कशन हियर, बट आपको एक थोड़ा सा एग्जाम स्पेसिफिक रहना पड़ेगा अभी मेरे को, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसको डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। इसलिए इसमें से एग्जाम्स में आना क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। देखिए, बट अगर हम लोग, क्योंकि एडीएएस क्या है, अज्यूम्ड है, तो हम लोग क्या सोचे, सबसे बेस्ट सिचुएशन कब होगा, जब इक्विलिब्रियम लेवल पे है और वो भी किस में काम कर रहा है, फुल एम्प्लॉय। तो यानी कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल सोचेंगे, एकदम बेस्ट पोजीशन सोचेंगे, तो वो कौन सा सोचेंगे, व्हेन एडी इक्वल टू
एएस एंड वो किसमें ऑपरेट कर रहा है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए। ठीक है, यानी कि जितना लोग है उतना जॉब मिल रहा है, और एडी और जितना डिमांड है और जितना सप्लाई है वो भी इक्वल हो रहा है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो मतलब लाइक इट इज द बेस्ट थिंग। जैसे आपको एग्जांपल, तुमको विराट कोहली का छोटा भाई मिल गया, ठीक है, बेस्ट सिचुएशन। ठीक है, क्लियर। नाउ इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इतना तो मुझे आता ही था, इतना तो मुझे आता ही था। इसके अलावा क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। समझ में, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। चार्ट देखिए एक बार के लिए, ये कौन सा चार्ट है, एएस या फिर वाई कर्व। ठीक है, बताइएगा। जब एडी इक्वल टू क्या होता है, एएस, उस करस्पॉन्डिंग इनकम लेवल को क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और ये किस में ऑपरेट हो रहा है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट में, यानी इतना ही लोग था, इतना ही लोग एम्प्लॉयड है, और बाजार में क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल हम लोग अचीव कर रहे हैं। बेस्ट सिचुएशन पॉसिबल इन द इकोनॉमी, राइट। चलेगा। देखो, इन दी अबव डायग्राम ई इज द full employment equilibrium because aggregate demand is equal to what, full employment level of output। ठीक है, एडी जो है वो क्या है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से इक्वल है। ठीक है, एट ओ क्यू, ओ क्यू मतलब, ठीक है, एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। देयर इज नो, इंपॉर्टेंट लाइन, आपका एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, तो ये प्लीज लिखोगे, देयर इज नो व्हाट, इन वॉलंटरी। आपका लास्ट क्लास अगर आपको याद होगा, लास्ट से लास्ट क्लास सॉरी, उसमें याद होगा मैंने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लास्ट में करवाया था आप लोग को। इन वॉलंटरी और वॉलंटरी में डिफरेंस क्या है, इन वॉलंटरी में क्या है, मेरा इच्छा है काम करने के लिए, मैं विलिंग भी हूँ, मैं जो एग्जिस्टिंग पे रेट है उसमें काम करने के लिए भी रेडी हूँ, बट मुझे काम मिल रहा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड वॉलंटरी क्या होता है, विलिंग है बट हमको जो रेट चाहिए वो हमको मिल रहा नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, काम करने के लिए तैयार है, वो काम करेगा। तुम बोलेगा देखो अगर आप हमको 25,000 रुपया महीना देगा तो मैं करेगा काम, आप हमको दे रहा 15, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये हो गया वॉलंटरी। समझ में आया, नहीं तो वो तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट में कैटेगरी में क्या फॉल करना है, चलो बिलिंग है एबल है, तो वो लोग भी तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में फॉल करेगा ना, वही तो लेबर फोर्स का पार्ट बनेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या हो गया आपका, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, सर जहां जिस पॉइंट में एग्रीगेट डिमांड जो है आपका एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नोन एज व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट में क्या होता है सर, विलिंग एंड एबल है, उनको जॉब मिलता है, एंड देर इज नो व्हाट, देर इज नो व्हाट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई तकलीफ बताइएगा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब समझाइए, कोई भी बता सकता है मुझे, जल्दी बताइए, एनीबडी हु कैन टेल मी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, वाह, वेरी स्पेसिफिक आंसर। तो यहाँ हंसी आया, नहीं आया तो हंसना चाहिए, तो जॉब खा, तो बता आंसर बता। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट रीच नहीं होता, उसको अपन क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। कार्तिक साहब सही बोला है क्या, ठीक बोला है, ठीक है। ये कौन सा कर्व है साहब, एएस कर्व। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम लोग कहाँ अचीव करेगा, देखो सीधा सा बात है, आपका डिमांड जो है, आपका डिमांड अगर 5,000 यूनिट्स का आए, आपका डिमांड कितना का आए, 5,000 यूनिट्स का आए, ठीक है, तो मैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच पाऊंगा। यानी कि बाजार में टोटल 5,000 यूनिट्स का अगर डिमांड आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रीच कर रहे हैं, क्योंकि तब उसमें उस केस में 5,000 यूनिट अगर बना रहे हो, जितने भी लोग बिलिंग एबल है उनको जॉब मिल रहा है। बट इकोनॉमी में अगर 3,000 यूनिट बना लेते हो ना आप, ठीक है, तो ही क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में लोग पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि
डिमांड जो एक्सपेक्टेड उससे क्या है आपका, कम है, उतना में ही आपका पूरा का काम पूरा का पूरा काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आइडल सिचुएशन होता तो कौन सा होता, आइडल सिचुएशन कौन सा होता है, ये वाला, राइट, ये वाला पॉइंट पे, राइट। ठीक है, बट डिमांड कितना है, केवल इतना है। ठीक है, तो इसकी वजह से गैप क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे बताइए। इस गैप को अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक है, और इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि डिमांड ज्यादा होना चाहिए बाजार में, ठीक है, बट उतना डिमांड है नहीं। ठीक है, इसकी वजह से जो डिमांड होना चाहिए था उतना डिमांड नहीं है, इसलिए देखो आपका, आप आशा कर रहा था कि इतना डिमांड होगा तो उतना लोग एम्प्लॉय होगा, यू विल बी एट अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉब्लम वाज व्हाट, एक्चुअल डिमांड क्या आया आपका, कम आया। एक्चुअल डिमांड क्या आया आपका, कम आया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया बाजार में, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, लोग बाग को जो जॉब मिलना चाहिए था वो जॉब मिला नहीं। अगर कोई बच्चा स्मार्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना खाली नया टॉपिक पर है, तो आप मुझे बताओ, इस सिचुएशन को एक और चीज बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, देखता है कितना लोग को याद है। এইটো সিচুৱেশনটো আৰু এটা কিবা বস্তু কয়, এইটো কি হয়, बोले चूड़िया बोले कंगना बोल, जो ऑनलाइन है वो लोग भी बोल सकता है। ठीक है, इस सिचुएशन को एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना लोग को याद दिखता है, क्या हो गया यशस जी, रिया जी क्या हो गया, अटक गए, कार्तिक भी अटक गया, ये तो अटक गया है, दिल मचक गया है। संडे डांस हो जाए, दिखाए, आपको ट्राई करना है। मिल नहीं रहा है। ये माय गॉड, ट्रू लव क्या है, देखिए तो, डिफ्लेशनरी सिचुएशन या फिर डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड भी सेम कर्व बनता। ठीक है, ऐसे रहते, दिमाग तो चलाते रहिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, समझ में आ गया, दोनों का सिचुएशन सेम है, जितना डिमांड का आशा हम कर रहा था उतना डिमांड आया नहीं, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा, इट इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया आप लोगों को, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, देखो एकदम ध्यान से पढ़िए, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। ये लाइन आपका एग्जाम में आना चाहिए, व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, इट इज अ सिचुएशन प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर और डिमांड क्रिएट कर दे तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच सकते। इज इट फाइन, मुझे बताइए, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई तकलीफ सर, नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। ठीक है, एफ पॉइंट जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट सिग्निफाई कर रहा है। लास्ट पॉइंट, इसमें क्या हो रही है सर, मैं 4000 यूनिट का मास्क के लिए रेडी था, बट डिमांड आ गया 6000 मास्क का, तो जितना लोग था वो लोग ऑलरेडी क्या है, एम्प्लॉयड है, मैं ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहा था, उससे ज्यादा डिमांड आ गया, क्या मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बढ़ाएगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, तारों के नीचे तो दूसरा जगह से आता है, बट ठीक है, बात समझ में आया आपको, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी हम लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द ऑफरिंग्स, हम लोग का मैक्सिमम पोजीशन क्या है, 4000 मास्क बनाने का, डिमांड कितना का आ गया, 6000। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसमें, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे है, बट डिमांड क्या हो रहा है, नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है। इसको एक और चीज कहा जाता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, यानी कि और क्या नाम है इसका, एक्सेस डिमांड। समझ में आया आपको, दोनों का कैसे लिंक करना है, यानी कि यश साहब ये बोल रहे हैं कि सर अगर मैं डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में केवल बात करूं तो वो आ गया एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, और अगर आउटपुट के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करूं तो ये क्या हो गया, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट घुमा फिरा कर वही है,
समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? सॉर्टेड? पक्का? मुंह ठीक करो, क्या हो गया? हाँ, good। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो, अब क्या लिखा हुआ देखो। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड द, उसमें क्या था? उसमें क्या था? इसके पहले वाले में क्या था? व्हेन द रिसोर्सेज आर, ठीक है। और इसमें क्या था? बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसको क्या बोलते हैं अपन? इट ऑकर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, चलेगा। विद दैट आपका अगर शुरू में याद होगा आपको, तो मैं 3 चीज लिखवाया था, आपको याद है क्या? चला गया, गायब ही हो गया, कहाँ गया? अरे तो एम्प्लॉयमेंट ओवर हो गया, साथ में आपका इक्विलिब्रियम भी खत्म हो गया आपका, राइट। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मल्टीप्लायर। इसमें से भी एग्जाम में भर भर के सवाल पूछता है आपको, ठीक है। क्या 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 फोटो भेजा तो? ये बहुत लंबा बचा, बाद में पड़ेगा। बताओ, आओ। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि या तो क्रेडिट क्रिएशन यानी कि मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर, या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से एक एटम छोड़ के एक एटम में आता है। एग्जाम्पल, तो जो एक एटम में अगर मनी मल्टीप्लायर आया तो नेक्स्ट में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या? मनी। पर आता दोनों में से एक तो है। समझ में है? बट अगर कोई आइटम में दोनों आ गए तो मेरे को गाली मत देना, ये जनरल पैटर्न है, ठीक है, जिसके हिसाब से आता है। ठीक है, पढ़ा दोनों ही रहा है आपको। लास्ट अटेम्प्ट में सर क्या दिक्कत था कि जो पूरा एग्जाम था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, वो टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, तो मनी से तो उतना पार्ट आया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। एक सवाल आया था खाली एमसीक्यू के फॉर्म में, क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का सवाल आया था। तो लास्ट टाइम दोनों ही आया देखा जाए तो। वैसे टर्म 1 में भी एक छोटा सा क्वेश्चन आया 1 मार्क का, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का तो क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, आइए, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, टॉपिक क्या हो गया इंपॉर्टेंट। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का मतलब क्या समझे? ठीक है, इसको समझने के लिए यू हैव टू डिवाइड द एंटायर स्पेक्ट्रम इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक बहुत जेनरिक सिस्टम है, ठीक है। मैं अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करने वाला हूं, ठीक है, आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आप क्या बोलते हो? अगर मैंने पैसे डाले तो भैया मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? यही तो बोलते हो कि अगर मैंने पैसे डाले तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो मेरा इनकम कितना बढ़ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, उससे मेरा इनकम 5000 से 10,000 हो गया, तो मेरा इनकम कितना बढ़ गया आपका? 5000 से बढ़ गया आपका। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कितना एक्स या कितना टाइम्स आपका मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वजह से रिजल्ट क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यानी कि जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो ये बेसिक चीज तो आप देखोगे कि मेरा पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो कितना टाइम्स रिटर्न देगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है। ठीक है, अब आपको कुछ की नोट्स पहले समझ लो बात को। ठीक है, आपको जब भी प्रैक्टिकल सवाल पूछे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि देखो, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, आपने इनिशियली वो एमपीसी एमपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ लिया। इंडिविजुअली सारे टॉपिक्स बढ़िया लगते हैं, साथ में जब आते हैं तो माथा खराब होता है कि कौन सा सवाल क्या है। टॉपिक सारे सिंपल है, फॉर्मूला भी एक ही है, बट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस, राइट। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा एडिशनल इनकम निकालने बोला है या एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वर्ड देखते तो आपको समझ में आ ही जाएगा वैसे तो कि ये कौन सा टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बट फिर भी आप कंफ्यूज होगा, तो एडिशनल वर्ड जहां दिखा, एडिशनल वर्ड आप समझ जाना वो टॉपिक किसका है, इधर वाला का पूछ रहा है। समझ में आया आपको? तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बट ऐसा है कि एडिशनल कंजम्पशन वाला पार्ट अगर आ गया तो वो कौन सा पार्ट बता रहा है? एमपीसी वाला पार्ट। तो ध्यान रखना आपको ये वाला पार्ट को। बहुत बार सवाल में बताता हूँ वो कैसे पूछता है आपको। एक आपको एमपीसी का कैलकुलेशन करने देगा आपको, या तो आपको के निकालने देगा, उसके हिसाब से आपको कुछ मिसिंग फिगर निकालने बोलेगा वो लोग। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मतलब 2 तरीका है इसको निकालने का, और दोनों ही मेथड को यूज करता है। मैं दोनों को समझा देता हूँ आपको आराम से, ठीक है। उसके बाद मैं समझा भी दूंगा कैसे सवाल आएगा, आप देख लीजिएगा सारा सवाल ऐसे ही आया हुआ है, जितना भी सवाल डालोगे उतना ही वैसे क्वेश्चन आया हुआ आपका। ठीक है, अब सबसे पहले क्या समझाया मैंने? मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो गया कि सर मैंने अगर इन्वेस्टमेंट जो था मेरे पास में, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट सोचो एग्जाम्पल 10,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा किया हुआ था, उससे मैं 20,000 रुपए कमा रहा था, और किसी ने बोला भाई जी एक काम करो ना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। मैंने बोला ठीक है बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10,000 रुपए से 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मुझे रिटर्न कितना दोगे? बोलेगा 1 लाख रुपए दूंगा।
ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, अच्छा टाइम्स दे रहा है मेरे को, राइट? तो उस केस में मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये जजमेंट को हेल्प करने के लिए कौन सा काम आता है आपका? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट अगर मैंने बढ़ाया, क्या बोला मैंने? इन्वेस्टमेंट अगर मैंने बढ़ाया तो उसकी वजह से आपका मनी कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, समझेगा? इसमें इसमें बेस इज नॉट द मनी जितना मल्टीप्लाई हो रहा है, द बेस इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से। मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज बीइंग आंसर्ड इन दिस पार्ट। समझ में आया? तो जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो आप समझिएगा बेस में क्या आएगा मेरा? इन्वेस्टमेंट आएगा। और इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट आएगा सर? इन्वेस्टमेंट चेंज करने से मेरा इनकम बढ़ रहा है या नहीं? समझ में आया? तो मैं फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप? के से। किसे रिप्रेजेंट करते हो आप? के से। के इक्वल टू, ठीक है, के इक्वल टू, सर मेरा इन्वेस्टमेंट चेंज होने से, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से मेरा इनकम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? मेरा इन्वेस्टमेंट चेंज होने से मेरा जो इनकम है वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? दिस इज नोन एज व्हाट? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई तकलीफ मुझे बताइए? नहीं है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट व्हाट? मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, चलिए रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। It is believed that an initial increment in investment leads to a greater increase in income. Multiplier expresses the relationship between the initial increment in investment and the resulting increase in the aggregate income. यानी कि सिंपल लैंग्वेज क्या बोला है? इनका इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाने से मेरा इनकम कितना बढ़ रहा है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो वहां पे, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो इनकम कितना बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल, खत्म। इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किसमें होता है? हमेशा टाइम्स में होता है। इनकम चेंज होता है ड्यू टू द रिजल्ट इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई कैसे निकालते हो आप? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? दिक्कत कोई तकलीफ मुझे बताइए? ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट? मल्टीप्लायर। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि पैसा जो है, पैसा जो है, अगर मैंने बाजार में छोड़ दिया पैसों को, ठीक है, और मैंने ऐसे यहाँ पे खुले पैसे छोड़ दिए आपके सामने, ठीक है, जिसको जो जो लेना है लेके चला जाओ, ऐसे मैंने पैसे छोड़ दिए, ठीक है। अब उस केस में आप लोग क्या करोगे? पैसे उठाओगे सबसे पहले तो पॉकेट में रखोगे, ठीक है। ये पैसा कितना बार घूमेगा आप मुझे बताइए? अगर आपने उस पैसे को पॉकेट में रख लिया कि बहुत मेहनत किया था, उछल उछल के पैसा उठाया था मैंने, तो क्या पैसा घूमेगा या पॉकेट के बह आपका रह जाएगा? बताइए, पॉकेट में रह जाएगा। बट अगर आपने बोला कि देखो इतना रुपया आ गया कि मैं एक BMW तो बुक कर ही सकता हूँ, शौक है, ठीक है, का स्पेयर पार्ट तो ले ही सकता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या करोगे? जाके एक स्पेयर पार्ट खरीद लोगे, या फिर चिप्स खरीद लोगे, या फिर कोल्ड ड्रिंक खरीद लोगे, या फिर म्यूजिकल क्लास ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, या फिर डांस स्कूल ज्वाइन कर लोगे, या फिर तुम पट्टी अच्छा बनवा लेगा, ठीक है, या फिर तुम क्या करेगा? एक अच्छा ड्राइंग का कुछ पैड बना लेगा। बराबर है, सही बात है या नहीं है? तो अगर आप खर्चा करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल बी चेंज इन हैंड्स, राइट? ठीक है, आधी हाथ तुम अपना मन का भी कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। बताइए, तो क्या होगा? इट विल बी रिजल्टिंग इन टू चेंज इन हैंड्स। जितना हाथ बदलेगा, अरे हाथ वैसे बदला नहीं है, मतलब समझ गए ना, एक हाथ से दूसरा हाथ में जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? पैसा घूमता रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, याद करो, ये किसमें पढ़ा था? मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ। मनी मल्टीप्लाई में भी यही था क्या कि जितना बार वो लोन लेगा, खर्चा करेगा, यूज करेगा, घूम फिर कर वापस से आएगा, तो मनी ऑल्सो व्हाट? सर्कुलेट्स। मेरा पैसा कब घूमेगा? मेरा पैसा कब घूमेगा? जब मैं खर्चा करूंगा या सेविंग्स करूंगा? मैं क्या करूंगा? खर्चा। तब क्या होगा? पैसा घूमेगा। माई मनी विल मल्टीप्लाई ओनली व्हेन आई डू व्हाट? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन रिप्रेजेंट करता है? एमपीसी। एमपीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा इनकम बढ़ने की वजह से मेरा खर्चा कितना बढ़ रहा है। मेरा खर्चा एमपीसी अगर ज्यादा होगा तो मेरा पैसा भी ज्यादा घूमेगा, मगर मेरा एमपीएस अगर ज्यादा है उतना ही पैसा मेरा कम घूमेगा। सही बात है ना? पक्की बात? तो कैन आई राइट, कैन आई राइट, आप मुझे बताइए, कैन आई राइट के इक्वल टू 1 बाई एमपीएस? क्योंकि जितना मेरा ज्यादा एमपीएस होगा उतना ही मेरा पैसा क्या होगा? कम घूमेगा नहीं घूमेगा? मुझे बताइए, मैं डिराइवेशन में जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मैं डेरिवेशन में जा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा सही बात है या नहीं, मुझे बताइए।
ठीक है। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, और के इक्वल टू 1 - ये आपने पढ़ा था क्या, के इक्वल टू व्हाट, 1 - MPC। क्लियर है बिल्कुल या नहीं है, मुझे बताइए। ठीक है, दिक्कत तकलीफ बताइए, इशू नहीं है कोई भी। के इक्वल टू 1 - MPC सर कैसे पूछता है, आपको कभी कभी सवाल में ये दे देगा, एमपीसी दे देगा आपको, ठीक है, और आपको क्या निकालने बोलेगा बोलो, ठीक है, के निकालने बोलेगा, उसके हिसाब से कुछ आपको पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना था आपका, तो के का वैल्यू आ गया, ठीक है, के का वैल्यू आ गया, तो इसके में सोचो वाई का वैल्यू दे देगा आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालने बोलेगा आपको, इस तरीके से कुछ ना कुछ ना दोनों फॉर्मूला में, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला हो गया दोनों का, के का क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, और के इक्वल टू 1/1 - MPC, या फिर के इक्वल टू 1/MPS, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, बात बिल्कुल सेम है। और आपस में ये फॉर्मूलाज जो है इंटरचेंज होता है, ठीक है, यूज होता है इनका आपस में यूज, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, बट जहां पे आप लोग को एडिशनल वर्ड मिलेगा, ठीक है, और इस तरीके से दोनों चीज पूछ रहे हैं आपको, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाला सवाल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला सवाल पूछेगा। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। और एक चीज सुनेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में, ठीक है, टॉपिक अपना खत्म हो गया सर मेरे हिसाब से, और कुछ तो बचेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी अपने क्वेश्चन में अगर कभी भी, ठीक है, ये लिखता है कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या बोलेगा, ठीक है, कि इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में काम कर रहा है, या एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे हम लोग बोलेगा, हमेशा क्या होता है, एडी इक्वल टू क्या होता है आपका, ये ध्यान में रहता है आप लोगों को, ठीक है, ये जो बता रहा हूँ सबसे 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ चीज आपको, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, अगर बोला है इकोनॉमी इज एट व्हाट, मतलब क्या हुआ, एडी इक्वल टू एएस, यानी क्या मैं लिख सकता हूँ, एडी इक्वल टू वाई, बिकॉज एएस एंड वाई इज व्हाट, इक्वल, क्या मैं वाई इक्वल टू एडी लिख सकता हूँ, बात बिल्कुल, क्या मैं वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सी प्लस, बताइए कंफर्म करिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, क्या मैं y इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकता हूं, क्या मैं y इक्वल टू, क्या मैं y इक्वल टू सी बार प्लस b इंटू वाई प्लस आई लिख सकता हूं, ठीक है, ये बहुत बार यूज होता है, बहुत बार, दिस पार्ट इज हाईली यूज्ड, ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे बहुत बार ये वाला पार्ट यूज होगा आपका, ठीक है ना, कई दफा आपका ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, तो ये अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा फटाफट शॉर्ट में, और ये वाला पार्ट बहुत बार आपको काम आएगा, आपको एकदम फ्लूइडिटी होना चाहिए इसमें, कि कैसे निकालना है आप लोग, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने अलाइन कर दिया, समझ में आया आपको, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने अलाइन कर दिया सर, इक्विलिब्रियम को भी अलाइन कर दिया, और मैंने क्या किया, कंजम्पशन का फंक्शन को भी यूज कर लिया, सब कुछ यहाँ पे यूज कर लिया आपका, मैंने समझ में आया। और कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको मल्टीप्लायर भी दे दिया, उससे आपने एमपीसी का वैल्यू निकाल लिया, और उसको यहाँ पे यूज कर लिया, बट इतना हाई फाई क्वेश्चन तो आज तक बना नहीं है, ठीक है, चलेगा डल यहाँ तक, ठीक है, विद दैट योर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 इज व्हाट, ओ, ठीक है, चलेगा, डन यहाँ तक, ओके। आज तक का प्लान था, पता है हमको भी खराब लगता है, हमको भी पता है तुम लोगों को खराब लगता है, हम बैठा के रखता है, समझो, हमको भी कोई मजा तो आ नहीं रहा है, और इक्वली हम भी तो उतना ही बोल रहे हैं, मेरे पास अगर ऑप्शन होता तो हम क्यों इतना देता, तो ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास, वक्त नहीं है, किसमें कॉम्प्रोमाइज करें बताओ, एंड जितना हम लोग पुश पीछे करेंगे इसको, उतना ही आप लोग को टाइम उसमें कम मिलेगा, सब तरफ से प्लान करना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने को है, फोर्थ को टेस्ट भी तो है, ये टेस्ट जो पढ़ के अच्छे से नहीं दिया ना, सुता देगा, पहले बता रहा है, हम सबका पहले एड्रेस लेगा इस टेस्ट के पहले, तुम्हारा क्या दिला है, तुम्हारा दिला क्या है, चलिए कॉपी फटाफट निकाले ध्रुव जी,
और आज हम ये लोग से खुश है, सारा सम भी किया है लोग आज। गुड। हाँ, क्या भेजा देखा? देख रहा है विनोद, इकोनॉमिक्स में फेल लड़का कैसे सोशल मीडिया पर बजट के ऊपर डिबेट कर रहा है। क्या चीज सर? प्लान इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। हाँ, प्लांट वर्ड लिखा हुआ है। इंक्रीज देखो, इंक्रीज वर्ड देखो, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है? अ, इतना लेजेंड्स लोग मेरा क्लास में, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। इंक्रीज वर्ड लिखा हुआ है, चेंज वर्ड लिखा हुआ है, तो आपका दिमाग में से सीन खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे इंक्रीज चेंज वर्ड आए तो क्या पढ़ा था अभी? क्या पढ़ा था अभी? मल्टीप्लायर वर्ड पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर इंडिकेट कर रहा है आपको। चलो, सवाल में क्या लिखा हुआ है देखो तो पहले। इन एन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है आपका? 70 करोड़। एंड कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 60 प्लस 0.8 वाई। हाँ, सॉरी। आओ देखो एक बार के लिए, कैसे निकालेगा सर? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है गिवन देखो। सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आना है क्वेश्चन को, पहले गिवन लिख दो। गिवन कितना कितना दिया हुआ है आपका? सर गिवन हमको इतना पता है, आई दिया हुआ है कितना? 70 करोड़। सी कितना दिया हुआ है? 60 प्लस 0.80 वाई। आपको क्या निकालने बोला है? इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है सर? एडी इक्वल टू क्या होता है आपका? एएस। सर याद करो, पिछला हुआ 2 मिनट पहले आपको मैंने कुछ लिखवाया था, तो क्या होता है बताइए के लिए? ए एस इक्वल टू वॉट? वाई इज इक्वल टू वॉट? सी प्लस आई। बराबर। इसको हमने ब्रेक किया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। क्या लिखा था हमने यहाँ पे? सी बार प्लस बी वाई इन प्लस आई। बराबर। क्या आप मुझे बताइए, हम लोग के पास में कंजम्पशन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? दिया हुआ है क्या? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। बस यहाँ पे देखिए, थोड़ा यहाँ पे लिख देता। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोगों को? इसको मिटा दो एक बार के लिए हम। तो बताइए क्या करूं मैं? सर 60 प्लस 0.80 वाई प्लस आई कितना है? 70। समझ में है ना? जो ऊपर मैंने लिखा वही लिखा है, सी प्लस आई लिखा है, क्योंकि ये क्या है आपका? सी है, और ये क्या है आपका? आई है। इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? वाई हो गया। अब बताइए कितना होगा यहाँ पे? 60 प्लस 70 कितना होता है? प्लस 0.80 वाई इक्वल टू 130 इक्वल टू व्हाट? 0.20 वाई। तो वाई का आंसर कितना होगा? कितना? ठीक है, समझ में आया आपको? पहले समझ में आ गया? पहले समझ में आ गया सबको? 650 करोड़। इसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन तो और भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्या बोला है आपको? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है, जब प्लान इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है आपका? 10 करोड़ से बढ़ रहा है, यानी कि पहले कितना था आपका? 70 करोड़। अभी कितना हो गया? 80 करोड़। राइट। तो 80 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे क्या करोगे आप बताइए के लिए हमको? इसको मिटा दो। इसमें क्या लिखोगे आप? 80 इक्वल टू व्हाट? वाई। कितना हो रहा है? 140 प्लस 0.80 वाई इक्वल टू वाई। तो वाई इक्वल टू कितना होगा आपका?
140 डिवाइड बाय 0.2 होगा ना, कितना होगा आपका 700। पहले कितना था आपका, ठीक है, 650 से कितना बढ़ गया आपका 700। मल्टीप्लाई पूछा आपको, तो मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई तो दिख गया हमको 50 करोड़ का, डेल्टा आई कैसे निकालोगे आप, सर लिखा है ना इन्वेस्टमेंट कितना से बढ़ा है 10 करोड़, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 50/10, यानी कितना टाइम्स बढ़ा आपका, कौन सा पार्ट बताओ, वापस से करो, मेरे साथ में वापस करो। सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या किया तुम, तो वो कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो फर्स्ट टाइम करे सुना से, ठीक है, आपको एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ और एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, बराबर। मेरे को इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, एडी इक्वल टू एएस, ठीक है, यानी कि एडी इक्वल टू वाई लिख सकता हूं मैं, और एडी के कितने कंपोनेंट्स है, तो सी प्लस आई। लकीली हमें दिमाग लगाने नहीं यहाँ पे, यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है 60 प्लस 0.8 वाई, ठीक है, ये हो गया सी वाला पार्ट। आई वाला पार्ट कितना होगा 70, तो प्लस 70 इक्वल टू व्हाट वाई। पक्की बात या दिक्कत हो रहा है बताओ, उससे मैं क्या वाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ, उससे मुझे मिल जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, बराबर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बढ़ रहा है तो आपका नया इक्विलिब्रियम लेवल कितना होगा, तो 70 करोड़ जगह कितना हो जाएगा पे, 70 जगह कितना हो जाएगा पे 80 करोड़ हो जाएगा। सेम तरीका, सिर्फ 70 से इन्वेस्टमेंट जो 70 करोड़ का था वो कितना का हो गया 80 करोड़ का, बाकी बात बिल्कुल क्या है सेम है, ठीक है, तो उससे मैं लिखा सकता हूँ क्या वाई का पार्ट, उससे आंसर कितना आएगा आपका 700 करोड़। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के लिए आप देखो यहाँ पे कोई एमपीसी एमपीसी का झमेला है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपको सवाल किसके हिसाब से पूछा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के हिसाब से पूछा है, बराबर, समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे क्या करना, डेल वाई बाय डेल आई। डेल वाई कितना था 50 करोड़ का, पहले 650 था अभी 700 हो गया, और डेल आई कितना है आपका 10 करोड़, उससे आंसर कितना आ रहा है 5 टाइम्स, ठीक है, समझ में आया। चलो आज इतना ही करता।